तो अब 10th के एग्ज़ाम तो हो गए, अब डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर? मैक्सिमम लोग आपसे यही सवाल करने वाले हैं। घंटा इंटरेस्ट कहाँ है तुम्हारा, नोबडी सीज इट। ओके, तुमसे सब यही पूछेंगे, या तो तुम डॉक्टर बन जाओ या तो इंजीनियर बन जाओ, तीसरा कुछ होता ही नहीं है। और अगर तुम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने, ओ माय गॉड, ये तो अब जीवन में कुछ करने नहीं वाला। इसका तो सब एक हीन भावना से देखा जाने लगता है। अगर तुम 10th के बाद या तो तुम बायो लोगे या तो साइंस लोगे। कॉमर्स वालों को ठीक ठाक है, आर्ट्स वालों को, हे भगवान ये इतना वीक था पढ़ाई में किसको आर्ट्स दिला दिए। आर्ट्स वाले क्यों भैया, आर्ट्स वाले पढ़ाई नहीं करते, आर्ट्स वाले भी पढ़ाई करते हैं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि यूपीएससी में मैक्सिमम लोग आर्ट्स वाले ही होते हैं, ठीक है। साइंस वाले होते हैं, आई डो नॉट डिनाई डैट कि साइंस वाले जाते ही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आर्ट्स वाले ही होते हैं। तो सबसे पहले आर्ट्स वालों को इसे हीन भावना से देखना बंद करो। अब आप लोग कहेंगे कि या तो तुम तक खुद आर्ट्स से होगी, इसी वजह से आर्ट्स वालों का इतना तरफदारी कर रहे हो। नहीं भाई, आई एम अ मैथ स्टूडेंट, आई ऑप्टेड PCM इन माई क्लास 12th और मेरा बोर्ड एग्जाम अभी खत्म हुआ है। मार्क्स कैसा आएगा वो पूछना बहुत गलत बात है, लेकिन हाँ खत्म हुआ है। एंड एज अ सीनियर जो बच्चे अभी 10th पास आउट किए हैं, जैसे कि हम अपना अगर बताते हैं, तो जब हम 10th पास आउट किए थे तो वैसे हमको लेना शुरू से मैथ्स ही था, लेकिन तो भी एक मन में था ही कि अगर कुछ और ले लिए तो लोग क्या ही सोच लेंगे यार। और ऐसा बात नहीं है कि हमको कुछ और लेना था, आर्ट्स लेना था, नहीं लिया, नहीं हमको लेना साइंस ही था, लेकिन तो भी था कि अगर ये नहीं लेते तो वो एक मेरे अंदर था कि ये जो नहीं लिया वो क्या ही कर रहा होगा, तब पता नहीं था। और एक तो 10th वालों जो 10th पास आउट करके आते हैं, आज तक उनको खिलाया होता है चम्मच से, स्पून फीडिंग कराया जाता है, उनको लगता है कि सब तो ठीक ही है। जब 11th में आए थे, जब लिए थे IIT बॉम्बे के नीचे तक तो सोचना ही नहीं था। AIR1 पता है, 7th क्लास में जब हम थे तो हम पहली बार IIT का नाम सुने थे, और तब हमको लगा था कि यार मेरा टॉप 10 में तो रैंक आ ही जाएगा, क्योंकि उस समय स्कूल में रैंक आता था टॉप 3 में, तो लगता था कि स्कूल में आएगा तो वहाँ भी तो टॉप 10 में तो हम आ ही जाएंगे, कोई बात नहीं, माइंड उतना ही था। बट जब 10th में आया तो पता चला कि नहीं यार, कोशिश करेंगे तो IIT बॉम्बे मिल सकता है। और अपने बोर्ड पे लिखे 99 परसेंटाइल, IIT बॉम्बे अंडर 100 रैंक, ये सब सिनेरियो होता है। लेकिन आगे चलते जाते एक नॉर्मल सा कहानी होता है भाई। 11th में आने के बाद लगता है कि भाई 11th कुछ बीतता है तो फील होता है कोई बात नहीं, IIT रूकी भी बुरा नहीं है। उसके बाद 11th ख़त्म होते होते लगता है कि यार निकलना बड़ा बात है, IIT तो होना चाहिए। 12th का कुछ टाइम बीतने के बाद लगता है यार NIT भी बुरा नहीं है। और जब 12th का लास्ट समय आता है तो लगता है कि नहीं यार बोर्ड्स इंपॉर्टेंट, बोर्ड में अच्छा स्कोर कर लेंगे, जनवरी आते आते यार 75 आ जाए, और जब एग्ज़ाम चलने लगता है हे भगवान पास करा दो, ये वाला सिनेरियो चलता है। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स लाइक मी। तो सबसे पहली बात, अगर तुम्हारा अभी 10th हुआ है तो समाज के रीति रिवाज के हिसाब से तुमको डॉक्टर या इंजीनियर बनना मैंडेटरी नहीं है। जो लोग कॉमर्स ले रहे हैं, कॉमर्स फील्ड में जा रहे हैं, आर्ट्स फील्ड में जा रहे हैं, दे आर डूइंग ऑल्सो वेरी गुड इन देयर लाइफ। तो स्टॉप टेलिंग दैट यार तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, आप जो करो बहुत सही से करो। लेकिन वैसे बच्चे जो मैथ साइंस से सच में प्यार करते हैं और उनको मैथ साइंस पढ़ना है, लेकिन डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना, हमको नहीं बनना। एक्चुअली मेरा 10th में बायो बहुत अच्छा था, और बायो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट था। मेरा फेवरेट वैसे हमेशा से केमिस्ट्री रहा है, लेकिन बायो बहुत ज़्यादा पसंद था, तो बायो पढ़ना चाहते थे हम। लेकिन वो हमको पता कि हमको मेडिकल लाइन में नहीं जाना है, और हमको ऐसा लगता था और लगता है भी, शायद हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी इसलिए ऐसा लगता है कि अगर बायो ले रहे हैं तो तुम्हारे पास डॉक्टर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ ना कुछ कर डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। तो मेडिकल लाइन में हमको बिल्कुल नहीं जाना था। हम मैथ्स ले लिए। सबसे पहले तो देखा देखी लिए सब IIT कर, हम भी IIT करेंगे। वैसे मेरा 7th से ही था, लेकिन तो भी हाँ IIT लिए। उसके बाद इंजीनियर तो हमको कभी नहीं बनना था, इंजीनियर बनना ही नहीं था, लेकिन तो भी हमको लगता था कि अगर मैथ से हैं हम तो मेरे लिए बेटर कॉलेज है नहीं। लेकिन हमको शुरू से साइंस में बहुत प्यार था, हमको ये 7th 8th से पता था कि हमको बस 10th में पढ़ाई करना है। हम तो फिर 10th में पेरेंट्स से बोलते भी थे कि हम IIT इसलिए चूज़ कर रहे हैं, IIT का प्रिपरेशन क्योंकि हम 10th में साइंस पढ़ना चाहते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हमको बहुत अच्छे तरीके से हाई लेवल का पढ़ाया जाएगा। लेकिन हमको पता नहीं था कि और IIT और नीट के अलावा और भी कोई एग्जामिनेशन होते हैं, IIT और एम्स के अलावा भी कोई कॉलेज होता है, ठीक है। बट इन द 12th मिड आई गॉट टू नो अबाउट आइजर्स, जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए है, जिनको साइंस से प्यार है, जो साइंस को समझना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। आई वॉज लाइक ना, जब कोई कॉन्सेप्ट टीचर पढ़ाते थे मज़ा नहीं आया जब तक वो फील ना हो कि हाँ यार ये समझ में आ गया। और NCERT से बड़ा ग्रंथ धरती पे एग्जिस्ट नहीं करता है, भगवत पुराण गीता ये सब कुछ छोड़ करके, तो प्लीज़ डोंट ट्रोल मी ऑन डैट। लेकिन NCERT से बड़ा ग्रंथ स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि NCERT पता है 10th में हम बताते हैं अपना कहानी।
10th में जब आई स्टार्टेड, हम पूरा साल एस चांद पढ़ते थे, एस चांद। 9th 10th क्लास के स्टूडेंट्स, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि ऐसे भी स्टूडेंट जो बिल्कुल ही कोई टीचर से ही नहीं पढ़ रहे हैं, अकेले से पढ़ना है, एस चांद किताब ले लो। एस चांद में इतना खूबसूरत, अगर तुम कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो तो भी एस चांद का किताब अगर तुम 3 से 4 बार पढ़ते हो ना, तुमको एक एक कॉन्सेप्ट इतना डेप्थ में समझ में आएगा कि मतलब हर एक टॉपिक फील हो जाएगा। एस चांद इतना खूबसूरत किताब है, इतना खूबसूरत किताब है कि सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम वर्ड बाय वर्ड बताया यार। एस चांद से प्यारा किताब नहीं है भाई, बहुत बहुत प्यारा बुक है, एक बार तुम पढ़ के देखो। लेकिन तो भी होता है ना, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट कुछ होता है, ठीक है। एनसीईआरटी पहली बार पढ़ोगे, पहली बार पढ़ लिया और हमको तो समझ ही नहीं आया, एनसीईआरटी खराब किताब है, आई वाज वन ऑफ देम। जब हम एनसीईआरटी स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया, तुमको कुछ समझ ही नहीं आता कि ये क्या है यार, इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, एकदम छोड़ दिए। स्टार्टिंग से एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़े, पूरा साल हम एस चांद ही पढ़ते थे। एस चांद का किताब मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि उसमें 9 10 का कॉन्सेप्ट इतना प्यार से समझाया हुआ है कि मतलब बिना किसी टीचर के हम लोग नहीं पढ़ते थे यार। हम लोग का टाइम ये इधर पीडब्ल्यू कोरोना काल के बाद ये सब ज़्यादा बड़ा, कोरोना काल के बाद वाला ही था मेरा 9 10th। लेकिन तो भी 10th तक हम बिल्कुल भी इंटरनेट से नहीं पढ़े। हम इंटरनेट से हम बस एसएसटी पढ़े, क्योंकि मेरे स्कूल वाले इतने दुष्ट थे कि मैंने स्कूल में एसएसटी का टीचर ही नहीं रखाया था। आवाजाही ड्रामा ही हो गया था। तो एसएसटी 2 दिन पहले हम शुभम पाठक का आधा घंटा वाला वीडियो देखे, हम एसएसटी उसी से पढ़े हैं। एंड आई स्कोर्ड 91 एसएसटी। पता नहीं कैसे, हम तो क्या क्या लिख के आए थे ना यार, हमसे कोई पूछो मत। हम पूरा इंटरनेट, टिकटॉक, स्नैपचैट, व्यू, इंस्टाग्राम पूरा फाड़ के आए थे, क्या ही लिख दिए थे हम, बता नहीं सकते। सब कुछ मन गढ़ंत कहानी, लेकिन तो भी अच्छा मार्क्स आ गया। तो 10th में हम लोग साइंस नहीं पढ़ते थे, हम पढ़ते थे एस चांद का किताब, जो कि जितना आज हम यूट्यूब से पढ़ते हैं ना, उससे 10 गुना ज़्यादा हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से 10th में समझ में आया था। 10th ईजी होता है एक्सेप्ट, लेकिन हाँ, एस चांद का किताब बहुत प्यारा है। फिर जनवरी से हम एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किए, तब हमको समझ में आने लगा। पहली बार पढ़े थोड़ा समझ में आया, दूसरी बार पढ़े, एनसीईआरटी तो ओनली बुक, तुम जितनी बार पढ़ोगे तुमको उतना ज़्यादा उससे प्यार होता जाएगा, और जितनी बार पढ़ोगे कुछ नया और एक अजीब सा ऐसा मस्त सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि वाह यार यही तो था। तो एनसीईआरटी बहुत प्यारी किताब, लेकिन तुम कुछ पढ़े लिखे नहीं, एनसीईआरटी चले, ऐसे नहीं समझ में आएगा एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के लिए ना पेशेंस चाहिए, एक बार पढ़ के नहीं समझ में, ऐसा नहीं। एस चांद की किताब तुम एक बार पढ़ोगे तो भी तुमको समझ में आएगा, लेकिन एनसीईआरटी के लिए तुमको थोड़ा सा कंसिस्टेंस दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉयल्टी बरकरार रखना पड़ेगा, कि ये नहीं कि एक बार नहीं हुआ तो इधर उधर ताकने लगे, नहीं। एनसीईआरटी नीड्स लॉयल्टी, ओके। लॉयल्टी से एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ो, जितनी बार नहीं समझ आया तो उतनी बार पढ़ो, तुमको आएगा समझ में। और अगर तुमको बिल्कुल ही नहीं आ रहा ज़्यादा बार पढ़ने के बाद, तो इसका मतलब तुम पढ़ ही नहीं रहे हो भाई यार। कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो यूट्यूब से, कहीं से, टीचर से अपने, उसके बाद तुम एनसीईआरटी कंसिस्टेंटली पढ़ो, 2-3 बार तुमको एनसीईआरटी समझ में आएगा। और बहुत प्यारा किताब है, बहुत 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 ज़्यादा। तो चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। क्लास 10th का एग्ज़ाम हो गया, अब 11th में मैथ से, अब अगर बायो लिए हैं तो उन बच्चों को हम बता रहे हैं कि हर बच्चे को डॉक्टर नहीं बनना होता, हर बच्चे को इंजीनियर नहीं बनना होता। कुछ बच्चों को साइंस से सच में प्यार होता है, वो चाहते हैं कि वो साइंस को समझे, फील करे, पढ़े, ठीक है। कुछ बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं, या फिर रिसर्च में जाना चाहते हैं, कुछ पढ़ाना चाहते हैं, लाइक मी, आई वांट टू बिकम अ टीचर। और लेकिन ऐसा वाला नहीं कि टीचर कहते तो पता है 3 तरह के लोग होते हैं। अगर टीचर कह रहे हों तो या तो अच्छा ये बगल वाले स्कूल में पढ़ाओगे, प्राइवेट स्कूल, जो उससे हाई लेवल का थिंकिंग रखते हैं, अच्छा इसका मतलब बीएड करके बीपीएससी का एग्जाम दोगे और सरकारी स्कूल के टीचर बनोगे। खत्म भाई साहब, इस क्या का सोच ही नहीं है। मतलब हम अच्छे लेवल पर कोई सोच ही नहीं सकते। या तो तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लो, या तो सरकारी स्कूल में पढ़ा लो, बस खत्म भाई। तीसरे लेवल का भी टीचर होता है जो आईआईटी से निकल के आता है। देखो मेन बात है कि आईआईटी में ना बड़ा कैलकुलेटिव अप्रोच रखते हैं, ऐसा हमको लगता है पर्सनली, आई एम नॉट, लेकिन बड़ा न्यूमेरिकल वाला अप्रोच रहता है, कंसेप्ट नहीं समझ में आता। जब हम भाई टीचर्स बहुत अच्छे हैं जेई वाले, लेकिन हमको नहीं समझ में आया, हम स्टार्ट किए और सब बड़ा फिजिक्स तो एकदम ही केवल लग रहा था कि न्यूमेरिकल ही है, उसी में जो कंसेप्ट है। पहले कंसेप्ट तो समझाओ। अगर 12th के हो तुम और तुमको टीचर चाहिए जो फिजिक्स समझाए, अभिषेक साहू सर बेस्ट टीचर भाई, फील करा देंगे तुमको, इतना प्यार से वो कॉन्सेप्ट समझ आएगा भाई फिजिक्स में कॉन्सेप्ट भी है। तो ऐसे बच्चे जिनको साइंस से प्यार है, जिनको टीचिंग करना है ब्रॉड लेवल पे जाके, अच्छे लेवल पे जाके, कॉलेज में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना है, रिसर्च करना है, ऐसे लोगों के लिए आइजर इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड स्टार्ट नोइंग अबाउट इट। इट इज़ वेरी सैड टू नो डैट कि हमारे हर गली में 4 IIT का कोचिंग मिल जाएगा। भले पढ़ाते नहीं है सब, लेकिन शो ऑफ के लिए लगाते तो हैं आइजर। आधे लोग तो नाम ही नहीं सुने हुए हैं, ठीक है।
तो आइजर्स के बारे में कोई नहीं चाहता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक नंबर का लुल्ली पुच्ची एग्ज़ाम है भाई, अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है, हर कोई नहीं हो पाता है, लेकिन आई वॉन्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इट, ठीक है, कि लोग इसके बारे में भी जाने, लोग इसके बारे में जान ही नहीं रहे, ठीक है। तो अगर रिसर्च में जाना है, डेफ्थ में पढ़ाई करना है और टीचिंग करना है, या फिर बस सीखना ही है, पीएचडी करना है, तो ऐसे लोगों के लिए आइजर इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। अगर तुम 11th में आ गए हो तो 2 साल वेस्ट मत करो मेरी तरह, हमको बहुत एंड में पता चला था। स्टार्टिंग से ही आप करो कि हमको आइजर का प्रिपरेशन करना है 11th से ही, ठीक है। तो अब आप सब आइजर्स के बारे में जानें, अपने आसपास के लोगों को बताएं, भूले भटके लोग जो मेरी तरह हैं उनका हेल्प करें, और आइजर्स को भी ध्यान दें। आपको पता है पहले आइजर्स आईआईटी में हुआ करता था, उसी के थ्रू उसमें होता था। कितने सारे ईयर 1 टॉपर्स हैं जो आईआईटी बॉम्बे छोड़ करके आईआईएससी बेंगलोर में गए हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को साइंस से प्यार होता था। तो अगर आपको साइंस से प्यार है, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं या फिर ब्रॉड लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, साइंस टीचिंग करना चाहते हैं अच्छे लेवल पे, स्कूल प्राइवेट और स्कूल और सरकारी स्कूल को छोड़ करके, तो know about ISERs, spread awareness about ISER and start preparing for ISERs from 11th। लास्ट में मझधार में फंस के क्या करने का मतलब है, अगर शुरुआत से आपको मिल रहा है तो तैयारी करो। तो ऑडियंस, स्टार्ट फॉर ISERs।